क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जिनसे कुछ उपकार पाया है उनका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है वह नैष्कृतिक कहलाता है, परंतु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इसलिए वह अनैष्कृतिक कहलाता है। अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता, प्रत्युत सांसारिक निरर्थक बातों को पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसे आलसी कहा गया है। यद्यपि तामस मनुष्य में यह विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है और क्या अकर्तव्य होता है, तथा निद्रा आलस्य प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से च्युत होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद होता रहता है, इसलिए उसे विषादी कहा गया है। अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है इस बात को वह सोचता ही नहीं, इसलिए वह किसी काम में अविवेक पूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज़्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारू रूप से नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घसूत्री कहलाता है। उपर्युक्त 8 लक्षणों वाला कर्ता तामस कहलाता है। कर्ता के जैसे लक्षण होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों को स्वीकार करता है उन गुणों के अनुसार ही कर्मों का रूप होता है। कर्ता जिस साधन को करता है वह साधन कर्ता का रूप हो जाता है। कर्ता के आगे जो करण होते हैं वे भी कर्ता के अनुरूप होते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म करण आदि होते हैं। कर्ता सात्विक राजस अथवा तामस होगा तो कर्म आदि भी सात्विक राजस अथवा तामस होंगे। सात्विक कर्ता अपने कर्म बुद्धि आदि को सात्विक बनाकर सात्विक सुख का अनुभव करते हुए असंगता पूर्वक परमात्म तत्व से अभिन्न हो जाता है, कारण कि सात्विक कर्ता का ध्येय परमात्मा होता है, इसलिए वह कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होकर चिन्मय तत्व से अभिन्न हो जाता है, क्योंकि वह तात्विक स्वरूप से अभिन्न ही था। परंतु राजस तामस कर्ता राजस तामस कर्म बुद्धि आदि के साथ तन्मय होकर राजस तामस सुख में लिप्त होता है, इसलिए वह परमात्म तत्व से अभिन्न नहीं हो सकता, कारण कि राजस तामस कर्ता का उद्देश्य परमात्मा नहीं होता और उसमें जड़ता का बंधन भी अधिक होता है। अब यहाँ शंका हो सकती है कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्विक कैसे होते हैं। इसका समाधान यह है कि जिस कर्म के साथ कर्ता का राग नहीं है, कर्तृत्वाभिमान नहीं है, लेप नहीं है, वह कर्म सात्विक हो जाता है। ऐसे सात्विक कर्म से अपना और दुनिया का बड़ा भला होता है। उस सात्विक कर्म का जिन जिन वस्तु व्यक्ति पदार्थ वायुमंडल आदि के साथ संबंध होता है उन सब में निर्मलता आ जाती है, क्योंकि निर्मलता सत्व गुण का स्वभाव है। दूसरी बात, पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक ही माना है, परंतु गीता रजोगुण को क्रियात्मक मानते हुए भी मुख्य रूप से रागात्मक ही मानती है। वास्तव में देखा जाए तो राग ही बांधने वाला है, क्रिया नहीं। गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक राजस और तामस। कर्म करने वाले का भाव सात्विक होगा तो वे कर्म सात्विक हो जाएंगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म राजस हो जाएंगे और भाव तामस होगा तो वे कर्म तामस हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल क्रिया को रजोगुणी नहीं माना है। सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं। उन कर्मों के विचार में बुद्धि और धृति, इन कर्म संग्राहक करणों की प्रधानता होने से अब आगे उनके भेद बताते हैं। बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अर्थात हे धनंजय, अब तो गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। भावार्थ,
कर्म संग्रह के 3 हेतु बताए गए हैं, करण, कर्म और कर्ता। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रिया आदि करण है उनके सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद नहीं होते। उन इंद्रियों में बुद्धि की ही प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही काम करती हैं। इसलिए यहाँ बुद्धि के भेद से करणों के भेद बता रहे हैं। बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित न होने देने वाली धारण शक्ति का नाम धृति है। धारण शक्ति अर्थात धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। इसलिए बुद्धि के साथ ही साथ धृति के भी 3 भेद बताने आवश्यक हो गए। सांख्य योग में तो बुद्धि और धृति की खास आवश्यकता है ही। परमात्मा प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन हैं उन सब में भी बुद्धि और धृति की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसलिए गीता में बुद्धि और धृति दोनों को साथ साथ कहा है। मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धि पूर्वक ही करता है, अर्थात ठीक सोच समझकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने वाली शक्ति धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। अभी साधकों के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चला है उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता की ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धृति के भेद को जानने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद को ठीक जानकर ही वह संसार से ऊंचा उठ सकता है। किस प्रकार की बुद्धि और धृति को धारण करके साधक संसार से ऊंचा उठ सकता है और किस प्रकार की बुद्धि और धृति के रहने से उसे ऊंचा उठने में बाधा लग सकती है, यह जानना साधक के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने उन दोनों के भेद बताए हैं। भेद बताने में भगवान का भाव यह है कि सात्विकी बुद्धि और धृति से ही साधक ऊंचा उठ सकता है, राजसी तामसी बुद्धि और धृति से नहीं। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लेकर आए थे। इसी से उनका नाम धनंजय पड़ा था। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विकी बुद्धि और धृति को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। इसलिए तुम इस वास्तविक धन को धारण करो, इसी में तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धृति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धृति के भी सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद हो जाते हैं। उनका मैं ठीक ठीक विवेचन करूंगा और थोड़े में बहुत विशेष बात कहूंगा, उनको तुम मन लगाकर ध्यान देकर ठीक तरह से सुनो। धृति श्रोत्रादि करणों में नहीं आई है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि के 3 भेद बताऊंगा ऐसे ही धृति के भी 3 भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धृति भी बुद्धि का ही एक गुण दिखती है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि धृति स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है। उस धृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विकी होगी, साधक की बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी। साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। हाँ, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, परंतु पारमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने की ही ज्यादा आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा तो अपना ध्येय ठीक ठीक समझ में आता है और धृति के द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। साधक पहले कैसे ही भाव और आचरणों वाला अर्थात पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी क्यों न रहा हो, वह भी मुझे तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य पर दृढ़ रहता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक की बुद्धि भी सात्विकी हो और धृति भी सात्विकी हो, तभी साधक अपने साधन में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसलिए इन दोनों के ही भेद जानने की आवश्यकता है। उनके भेद अलग अलग ठीक तरह से कहूँगा, अर्थात बुद्धि और धृति के विषयों में भी क्या क्या भेद होते हैं उनको भी कहूँगा। भगवान कहते हैं कि बुद्धि और धृति के विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं उन सबको मैं पूरा पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। अब भगवान सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य भयाभय बंधनम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को
जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। भावार्थ, साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो अवस्थाएं होती हैं। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो यह प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो यह निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति है अर्थात संसार में लगाने वाली है, तथा सांसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति हैं अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली है। प्रवृत्ति को छोड़कर कोई एकांत में भजन ध्यान करता है तो वहाँ उसके सामने द्रव्य पदार्थ तो नहीं है, पर लोग मेरे को ज्ञानी ध्यानी साधक समझेंगे तो मेरा आदर सत्कार होगा। इस प्रकार भीतर एक सूक्ष्म इच्छा रहती है जिसे वासना कहते हैं। इसलिए साधक इनको ठीक ठीक जानकर कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही ग्रहण करे। वास्तव में गहरी दृष्टि से देखा जाए तो कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सुख आराम आदि के लिए की जाए तो वे दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि वे दोनों ही बांधने वाली है अर्थात उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता। परंतु यदि कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों केवल दूसरों के सुख आराम और हित के लिए ही की जाए तो वे दोनों ही निवृत्ति हैं, क्योंकि उन दोनों से ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। वह व्यक्तित्व कब नहीं रहता? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके प्रकाश से प्रकाशित होती है तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित है, उस प्रकाशक अर्थात तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाए। प्रवृत्ति तो की जाए प्राणी मात्र की सेवा के लिए और निवृत्ति की जाए परम विश्राम अर्थात स्वरूप स्थिति के लिए। शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से जीवन का जरूर कल्याण होता है, वह कार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है। और जिसको हमें नहीं करना चाहिए तथा जिससे जीव का बंधन होता है वह अकार्य अर्थात अकर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते हैं वह अकर्तव्य नहीं कहलाता, वह तो अपनी असामर्थ्य है। भय और अभय के कारण को देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है वह कर्म भय अर्थात भयदायक है, और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की संभावना है वह कर्म अभय अर्थात सबको अभय करने वाला है। मनुष्य जब करने लायक कार्य से च्युत होकर अकार्य में प्रवृत्त होता है तब उसके मन में अपनी मान बढ़ाई की हानि और निंदा अपमान होने की आशंका से भय पैदा होता है। परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, उसके मन में सदा अभय बना रहता है। यह अभय ही मनुष्य को सर्वथा अभय पद परमात्मा को प्राप्त करा देता है। जो बाहर से तो यज्ञ दान तीर्थ व्रत आदि उत्तम से उत्तम कार्य करता है, परंतु भीतर से असत जड़ नाशवंत पदार्थों को अस्वर्ग आदि लोकों को चाहता है, उसके लिए वे सभी कर्म बंध अर्थात बंधनकारक ही है। केवल परमात्मा से ही संबंध रखना, परमात्मा के सिवाय कभी किसी अवस्था में असत संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध न रखना मोक्ष अर्थात मोक्षदायक है। अपने को जो वस्तुएं नहीं मिली है उनकी कामना होने से मनुष्य उनके अभाव का अनुभव करता है। वह अपने को उन वस्तुओं के परतंत्र मानता है और वस्तुओं के मिलने पर अपने को स्वतंत्र मानता है। वह समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएं होने से मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, पर हो जाता है उन वस्तुओं के परतंत्र। वस्तुओं के अभाव और वस्तुओं के भाव, इन दोनों की परतंत्रता में इतना ही फर्क पड़ता है कि वस्तुओं के अभाव में परतंत्रता दिखती है, खटकती है, और वस्तुओं के होने पर वस्तुओं की परतंत्रता के रूप में दिखती ही नहीं, क्योंकि उस समय मनुष्य अंधा हो जाता है। परंतु है ये दोनों ही परतंत्रता, और परतंत्रता ही बंधन है। अभाव की परतंत्रता प्रकट विष है और भाव की परतंत्रता छिपा हुआ मीठा विष है, पर है दोनों ही विष। विष तो मारने वाला ही होता है। निष्कर्ष यह निकला कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही बंधन होता है, और परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति देश काल आदि की कामना न होने से मुक्ति होती है। एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता। कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं, उसकी तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति ही होती है। परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना होने से ही पैदा होती है। कामना का
अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि मन में कामना है तो वस्तु पास में हो तो बंधन, और पास में न हो तो बंधन। यदि मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो मुक्ति, और पास में न हो तो मुक्ति। इस प्रकार जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय और बंध मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। इनके वास्तविक तत्व को जानना क्या है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय और बंध मोक्ष, इनको गहरी रीति से समझकर जिसके साथ वास्तव में हमारा संबंध नहीं है, उस संसार के साथ संबंध न मानना, और जिसके साथ हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है, ऐसे परमात्मा को तत्व से ठीक ठीक जानना, यही सात्विकी बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। गीता का सात्विक गुणातीत करने वाला संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है, इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है। सात्विकी बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणत होता है। विवेकवती बुद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है, ऐसा जानती है। अब राजसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। यह धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अर्थात हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। भावार्थ, शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान किया है वह धर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोक में सद्गति होती है वह धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिससे परलोक में दुर्गति होती है वह अधर्म है। जैसे अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, दूसरों का हित करने की चेष्टा में अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार सामर्थ्य आदि को लगा देना धर्म है। ऐसे ही कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला औषधालय बनवाना, प्याऊ सदावर्त चलाना, देश ग्राम मोहल्ले के अनाथ तथा गरीब बालकों की और समाज की उन्नति के लिए अपनी कहलाने वाली चीज़ों को आवश्यकता अनुसार उनकी ही समझकर निष्काम भाव से उदारता पूर्वक खर्च करना धर्म है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ, सुख, आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति, हक, पद, अधिकार छीनना, दूसरों का अपकार, अहित, हत्या आदि करना, अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को दुख देना अधर्म है। वास्तव में धर्म वह है जो जीव का कल्याण कर दे, और अधर्म वह है जो जीव को बंधन में डाल दे। वर्ण, आश्रम, देश, काल, लोक, मर्यादा, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है वह कर्म हमारे लिए कर्तव्य है। अवसर पर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन न करना तथा न करने लायक काम को करना अकर्तव्य है। जैसे भिक्षा मांगना, यज्ञ विवाह आदि कराना और उनमें दान दक्षिणा लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए तो कर्तव्य है, पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अकर्तव्य है। इसी प्रकार शास्त्रों ने जिन जिन वर्ण और आश्रमों के लिए जो जो कर्म बताए हैं वे सब उनके लिए कर्तव्य है, और जिनके लिए निषेध किया है उनके लिए वे सब अकर्तव्य है। जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ ईमानदारी से अपना पूरा समय देना, कार्य को सुचारू रूप से करना, जिस तरह से मालिक का हित हो ऐसा काम करना, ये सब कर्मचारियों के लिए कर्तव्य है। अपने स्वार्थ, सुख और आराम में फंसकर कार्य में पूरा समय न लगाना, कार्य को तत्परता से न करना, थोड़ी सी घूस मिलने से मालिक का बड़ा नुकसान कर देना, 10-5 रुपयों के लिए मालिक का अहित कर देना, ये सब कर्मचारियों के लिए अकर्तव्य है। राजकीय जितने अफसर हैं उनको राज्य का प्रबंध करने के लिए, सबका हित करने के लिए ही ऊंचे पद पर रखा जाता है। इसलिए अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके जिस प्रकार सब लोगों का हित हो सकता है, सबको सुख, आराम, शांति मिल सकती है, ऐसे कामों को करना उनके लिए कर्तव्य है। अपने तुच्छ स्वार्थ में आकर राज्य का नुकसान कर देना, लोगों को दुख देना आदि उनके लिए अकर्तव्य है। राग होने से राजसी बुद्धि में स्वार्थ, पक्षपात, विषमता आदि दोष आ जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए बुद्धि धर्म, अधर, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बंध, मोक्ष आदि के वास्तविक तत्व को ठीक ठीक नहीं जान सकती। अतः किस वर्ण आश्रम के लिए किस परिस्थिति में कौन सा धर्म कहा जाता है और कौन सा अधर्म कहा जाता है, वह धर्म किस वर्ण आश्रम के लिए कर्तव्य हो जाता है और किसके लिए अकर्तव्य हो जाता है, किससे भय होता है और किससे मनुष्य अभय हो जाता है, इन बातों को जो बुद्धि ठीक ठीक नहीं जान सकती वह बुद्धि राजसी है। जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, पदार्थ आदि में राग हो जाता है तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाला हो जाता है। फिर जिसमें राग हो जाता है उसके दोषों को, और जिसमें द्वेष हो जाता है उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता। राग और द्वेष इन दोनों में संसार के साथ संबंध जुड़ता है। संसार के साथ संबंध जुड़ने पर मनुष्य संसार को नहीं जान
जान सकता। ऐसे ही परमात्मा से अलग रहने पर मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से अभिन्न होकर ही परमात्मा को जान सकता है। वह अभिन्नता चाहे प्रेम से हो चाहे ज्ञान से हो। परमात्मा से अभिन्न होने में सात्विकी बुद्धि ही काम करती है, क्योंकि सात्विकी बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत रहती है, परंतु राजसी बुद्धि में वह विवेक शक्ति राग के कारण धुंधली सी रहती है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। इसलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। राजसी बुद्धि होने पर मनुष्य जिस किसी विषय में प्रवेश करता है उसको उस विषय को समझने में कठिनता पड़ती है। उस विषय के गुण दोषों को ठीक ठीक समझे बिना वह ग्रहण और त्याग को अपने आचरण में नहीं ला सकता, अर्थात वह ग्राह्य वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकता और त्याज्य वस्तु का त्याग नहीं कर सकता। जो धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिका होने से वह इनको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है। अब तामसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान्वी परितामश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, अर्थात हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। भावार्थ, ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, संत महात्मा गुरु आचार्य आदि का अपमान करना, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी अभक्ष्य भोजन पर स्त्री गमन आदि शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मानना, यह सब अधर्म को धर्म मानना है। अपने शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा उनकी तन मन धन से सेवा करना, संत महात्माओं के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, दूसरों की सेवा उपकार करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना आदि शास्त्र विहित कर्मों को उचित न मानना, यह धर्म को अधर्म मानना है। तामसी बुद्धि वाले मनुष्यों के विचार होते हैं कि शास्त्रकारों ने ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा बता दिया और तरह तरह के नियम बनाकर लोगों को बांध दिया, जिससे भारत परतंत्र हो गया। जब तक ये शास्त्र रहेंगे, धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा। भारत परतंत्रता की बेड़ी में ही जकड़ा हुआ रहेगा आदि आदि। इसलिए वे मर्यादाओं को तोड़ने में ही धर्म मानते हैं। आत्मा का स्वरूप न मानकर शरीर को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को न मान करके दृश्य जगत को ही सच्चा मानना, दूसरों को तुच्छ समझकर अपने को ही सबसे बड़ा मानना, दूसरों को मूर्ख समझकर अपने को ही पढ़ा लिखा विद्वान समझना, जितने संत महात्मा हो गए हैं उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यता को श्रेष्ठ मानना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोगजन्य सुख को ही सच्चा मानना, न करते योग्य कार्य को ही अपना कर्तव्य समझना, अपवित्र वस्तु को ही पवित्र मानना, यह संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मानना है। तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म और अच्छे को बुरा, सुलटे को उल्टा मानती है, वह बुद्धि तामसी है। यह तामसी बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली है। इसलिए अपना उद्धार चाहने वालों को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जिनकी बुद्धि तामसी होती है उनको व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका उदाहरण वर्तमान समय में स्पष्ट दिखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्छृंखलता को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी होती थी, अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दासता करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। इस प्रकार पराधीनता को स्वाधीनता का लक्षण माना जाता है। नैतिक पतन को उन्नति की संज्ञा दी जाती है। पशुता को सभ्यता का चिन्ह माना जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि पैदा होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब भगवान सात्विकी धृति के लक्षण बताते हैं। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारण्य धृति ही सा पार्थ सात्विकी, अर्थात हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। भावार्थ, सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ
साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना व्यभिचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग, वस्तु पदार्थ आदि की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। यह अव्यभिचार जिसमें होता है वह धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाना और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाना आदि मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा धारण करना है। प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक न होना, पूरक में रेचक न होना और बाह्य कुंभ में पूरक न होना तथा आभ्यंतर कुंभ में रेचक न होना, अर्थात प्राणायाम के नियम से विरुद्ध श्वास प्रश्वासों का न होना ही धृति के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्छृंखल न होना, जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहे उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषय से निवृत्त होना चाहे उससे निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, हे पार्थ, वह धृति सात्विकी है। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। अब राजसी धृति के लक्षण बताते हैं। यया तु धर्म कामार्थन धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी, अर्थात परंतु हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है। भावार्थ, राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है, काम अर्थात भोग पदार्थों को भोगता है और अर्थ अर्थात धन का संग्रह करता है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अवसरों पर दान करना, तीर्थों में अन्नदान करना, पर्वों पर उत्सव मनाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक संस्थाओं में चंदा चिट्ठा के रूप में कुछ चढ़ा देना, कभी कथा कीर्तन, भागवत सप्ताह आदि करवा लेना, यह सब केवल कामना पूर्ति के लिए करना ही धर्म को धारण करना है। धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाए और धन का खर्चा धर्म के लिए किया जाए तो धर्म से धन और धन से धर्म दोनों परस्पर बढ़ते रहते हैं, परंतु धर्म का अनुष्ठान और धन का खर्चा केवल कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो धर्म और धन दोनों ही कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाते हैं। सांसारिक भोग पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिए, क्योंकि भोग पदार्थों से ही सुख मिलता है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भोग पदार्थों की कामना न करता हो। यदि मनुष्य भोगों की कामना न करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। ऐसी धारणा के साथ भोग पदार्थों की कामना पूर्ति में ही लगे रहना काम को धारण करना है। धन के बिना दुनिया में किसी का भी काम नहीं चलता, धन से ही धर्म होता है। यदि पास में धन न हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता। जितने आयोजन किए जाते हैं वे सब धन से ही तो होते हैं। आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं वे सब धन के कारण ही तो बड़े बने हैं। धन होने से ही लोग आदर सम्मान करते हैं। जिसके पास धन नहीं होता उसको संसार में कोई पूछता ही नहीं। अतः धन का खूब संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार धन में ही रचे पचे रहना अर्थ को धारण करना है। संसार में अत्यंत राग होने के कारण राजस पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ भी शुभ काम करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म का मुझे इस लोक में सुख, आराम, मान, सत्कार आदि मिले और परलोक में सुख भोग मिले। ऐसे फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारण शक्ति राजसी होती है। अब तामसी धृति के लक्षण बताते हैं। यह स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति ही सा पार्थ तामसी, अर्थात हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धृति तामसी है। भावार्थ, तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य ज़्यादा निद्रा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड इनका त्याग नहीं करता, प्रत्युत इन सब में रचा पचा रहता है। वह कभी ज़्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत होता रहता है, कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मग्न रहता है और कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड में चूर रहता है। निद्रा, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को तथा हिंसा, दूसरों का अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धन का किसी तरह से अपहरण करना
आदि भाव जिसके मन में रहते हैं वह दुराचारी कहलाता है। इस प्रकार निद्रा, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारों को पकड़े रहने वाली अर्थात उनको न छोड़ने वाली धृति तामसी होती है। सात्विक और राजस मनुष्य के द्वारा क्रमशः सात्विकी और राजसी धृति को धारण करने की बात कही है, परंतु यहाँ तामस मनुष्य के द्वारा तामसी धृति को धारण करने की बात नहीं कही। कारण यह कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, जिसकी बुद्धि में अज्ञता मूढ़ता भरी हुई है, ऐसा मलिन अंतःकरण वाला तामस मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भाव को छोड़ता ही नहीं। वह उनमें स्वाभाविक ही रचा-पचा रहता है। मानव शरीर विवेक प्रधान है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे वह विचार पूर्वक ही करता है। वह ज्यों ही विचार पूर्वक काम करता है त्यों ही विवेक ज़्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। सात्विकी मनुष्य की धृति में यह विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। राजस मनुष्य की धृति में संसार के पदार्थों और भोगों में राग की प्रधानता होने के कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता। फिर भी इस लोक में सुख, आराम, मान, आदर मिले और परलोक में अच्छी गति मिले, भोग मिले, इस विषय में विवेक काम करता है और आचरण भी मर्यादा के अनुसार ही होता है। परंतु तामस मनुष्य की धृति में विवेक बिल्कुल ही दब जाता है। तामस भाव में उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है कि उसे उन भाव को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह तो निद्रा, भय आदि तामस भाव में ही रचा पचा रहता है। पारमार्थिक मार्ग में क्रिया इतना काम नहीं करती जितना अपना उद्देश्य काम करता है। स्थूल क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में, चिंतन की प्रधानता सूक्ष्म शरीर में और स्थिरता की प्रधानता कारण शरीर में होती है। यह सब क्रिया ही है। क्रिया तो शरीरों में होती है, पर मेरे को तो केवल पारमार्थिक मार्ग पर ही चलना है, ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य स्वयं में ही रहता है। स्वयं में जैसा लक्ष्य होता है उसके अनुसार स्वतः क्रियाएं होती हैं। जो चीज़ स्वयं में रहती है वह कभी बदलती नहीं। उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिए सात्विकी बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि के निश्चय को अटल रखने के लिए सात्विकी धृति की आवश्यकता है। भगवान साधक मात्र के प्रतिनिधि अर्जुन को चेताते हैं कि प्रथानंदन, लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए चिंता न करके तुम अपने लक्ष्य को दृढ़ता से धारण किए रहो। अपने में कभी भी राजस तामस भाव न आने पाए, इसके लिए निरंतर सजग रहो। निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाला मनुष्य दुर्मेधा है। ऐसे मनुष्य का दोषों को छोड़ने की तरफ ख्याल ही नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। प्रत्युत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। अधिक निद्रा ही बाधक होती है, आवश्यक यथा योग्य निद्रा बाधक नहीं होती। मनुष्यों की कर्मों में प्रवृत्ति सुख के लोभ से ही होती है, अर्थात सुख कर्म संग्रह में हेतु है। अतः आगे के 4 श्लोकों में सुख के भेद बताते हैं। सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांत च निगच्छति, यत् दग्रे विस्मृव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। अर्थात हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। भावार्थ, भरतर्षभ, इस संबोधन को देने में भगवान का भाव यह है कि भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम राजस तामस सुखों में लुब्ध मोहित होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए राजस और तामस सुख पर विजय करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने राजस सुख पर विजय भी कर ली है, क्योंकि स्वर्ग की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा को भी तुमने ठुकरा दिया है। इसी प्रकार तुमने तामस सुख पर भी विजय कर ली है, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए आवश्यक जो निद्रा का तामस सुख है उसको तुमने जीत लिया है। इसी से तुम्हारा नाम गुड़ाकेश हुआ है। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के 3 भेद बताने के बाद भगवान कहते हैं कि सुख भी 3 तरह का होता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि आज पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक हैं, उन साधकों की ऊंची स्थिति न होने में अथवा उनको परमात्मा तत्व का अनुभव न होने में अगर कोई विघ्न बाधा है तो वह है सुख की इच्छा। सात्विक सुख भी आसक्ति के कारण बंधनकारक हो जाता है। तात्पर्य है कि अगर साधनजन्य ध्यान और एकाग्रता का सुख भी लिया जाए तो वह भी बंधनकारक हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर समाधि का सुख भी लिया जाए तो वह भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। इस विषय में कोई कहे कि परमात्मा तत्व का सुख आ जाए तो क्या उस सुख को भी हम न लें? वास्तव में परमात्मा तत्व का सुख लिया नहीं जाता, प्रत्युत उस अक्षय सुख का स्वतः अनुभव होता है। साधनजन्य सुख का भोग न करने से वह अक्षय सुख स्वतः स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि अर्जुन संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहते हैं, अतः उनकी जिज्ञासा के उत्तर में भगवान ने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के 3 भेद बताए। परंतु इन
सब में ध्येय तो सुख का ही रहता है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम उसी ध्येय की सिद्धि के लिए सुख के भेद सुनो। लोग रात दिन राजस और तामस सुख में लगे रहते हैं और उसी को वास्तविक सुख मानते हैं। इस कारण सांसारिक भोगों से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, प्राणों के मोह से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, राजस और तामस सुख से आगे भी कोई सात्विक सुख है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया, वह सुख 3 प्रकार का होता है, उनको तुम सुनो और उनमें से सात्विक सुख को ग्रहण करो और राजस तामस सुखों का त्याग करो। कारण कि सात्विक सुख परमात्मा की तरफ चलने में सहायता करने वाला है और राजस तामस सुख संसार में फंसाकर पतन करने वाले हैं। सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। साधारण मनुष्य को अभ्यास के बिना इस सुख का अनुभव नहीं होता। राजस और तामस सुख में अभ्यास नहीं करना पड़ता, उसमें तो प्राणी मात्र का स्वतः स्वाभाविक ही आकर्षण होता है। राजस तामस सुख में इंद्रियों का विषयों की ओर, मन बुद्धि का भोग संग्रह की ओर तथा थकावट होने पर निद्रा आदि की ओर स्वतः आकर्षण होता है। विषयजन्य, अभिमानजन्य, प्रशंसाजन्य और निद्राजन्य सुख सभी प्राणियों को स्वतः ही अच्छे लगते हैं। कुत्ते आदि जो नीच प्राणी हैं उनका भी आदर करते हैं तो वे राजी होते हैं, और निरादर होते हैं तो नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तात्पर्य है कि राजस और तामस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सुख को सभी प्राणी अन्य योनियों में भी लेते आए हैं। इस सात्विक सुख में अभ्यास क्या है? श्रवण मनन भी अभ्यास है, शास्त्रों को समझना भी अभ्यास है, और राजसी तामसी वृत्तियों को हटाना भी अभ्यास है। जिस राजस और तामस सुख में प्राणी मात्र के स्वतः स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है, उससे भिन्न नई प्रवृत्ति करने का नाम अभ्यास है। सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना बाधक है। सात्विक सुख में अभ्यास से ही रुचि, प्रियता, प्रवृत्ति आदि के होने को ही यहाँ रमण करना कहा गया है। उस सात्विक सुख में अभ्यास से जो जो रुचि प्रियता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों परिणाम में दुखों का नाश होता जाता है और प्रसन्नता, सुख तथा आनंद बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य है कि जब तक सात्विक सुख में रमण होगा, अर्थात साधक सात्विक सुख लेता रहेगा, तब तक दुखों का अत्यंत अभाव नहीं होगा। कारण कि सात्विक सुख भी परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा हुआ है। जो उत्पन्न होने वाला होता है वह जरूर नष्ट होता है। ऐसे सुख से दुखों का अंत कैसे होगा? इसलिए सात्विक सुख में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सात्विक सुख से भी ऊंचा उठने से मनुष्य दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। जिस बुद्धि में सांसारिक मान, बड़ाई, आदर, धन संग्रह, विषयजन्य सुख आदि का महत्व नहीं रहता, केवल परमात्मा विषयक विचार ही रहता है, उस बुद्धि की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता से यह सात्विक सुख पैदा होता है। तात्पर्य है कि सांसारिक संयोग जन्य सुख से सर्वथा उपरत होकर परमात्मा में बुद्धि के विलीन होने पर जो सुख होता है वह सुख सात्विक है। यहाँ यतत कहने का भाव यह है कि यत जो सात्विक सुख है, तत् वह परोक्ष है, अर्थात उसका कभी अनुभव नहीं हुआ है। अभी तो उस सुख का केवल उद्देश्य बनाया है, जबकि राजस और तामस सुख का भी अनुभव होता है। इसलिए अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है, और लक्ष्य रूप में जो सात्विक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए किया हुआ रसहीन परिश्रम आरंभ में जहर की तरह लगता है। तात्पर्य है कि अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का तो त्याग कर दिया और लक्ष्य वाला सात्विक सुख मिला नहीं, उसका रस अभी मिला नहीं, इसलिए वह सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह प्रतीत होता है। राजस और तामस सुख को अनेक योनियों में भोगते आए हैं और उसे इस जन्म में भी भोगा है। उस भोगे हुए सुख की स्मृति आने से राजस और तामस सुख में स्वाभाविक ही मन लग जाता है, परंतु सात्विक सुख उतना भोगा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें जल्दी मन नहीं लगता। इस कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह लगता है। वास्तव में सात्विक सुख विष की तरह नहीं है, प्रत्युत राजस और तामस सुख का त्याग विष की तरह होता है। जैसे बालक को खेल कूद छोड़कर पढ़ाई में लगाया जाए तो उसको पढ़ाई में कैदी की तरह होकर अभ्यास करना पड़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता तथा इधर उच्च श्रृंखलता खेल कूद छूट जाता है तो उसको पढ़ाई विष की तरह मालूम देती है। परंतु वही बालक पढ़ता रहे और 1-2 परीक्षाओं में पास हो जाए तो उसका पढ़ाई में मन लग जाता है, अर्थात उसको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है। तब उसकी पढ़ाई के अभ्यास से रुचि प्रियता होने लगती है। वास्तव में देखा जाए तो सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका राजस और तामस सुख में राग है, परंतु जिनको सांसारिक भोगों से स्वाभाविक वैराग्य है, जिनकी पारमार्थिक शास्त्राध्ययन, सत्संग, कथा कीर्तन, साधन भजन आदि में स्वाभाविक रुचि है और जिनके ज्ञान, कर्म, बुद्धि और धृति सात्विक हैं, उन साधकों को यह सात्विक सुख आरंभ से ही अमृत की तरह आनंद देने वाला होता है। उनको इसमें कष्ट, परिश्रम, कठिनता आदि मालूम ही नहीं देते। साधन करने से साधक में सत्वगुण आता है। सत्वगुण के आने पर इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, ज्ञान की दीप्ति, शांति, निर्विकारता आदि सद्भाव, सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। सात्विक, राजस और तामसी तीनों गुण अंतःकरण में अमूर्त रूप से रहते
कहते हैं। इनका पता वृत्तियों से ही लगता है। इन सद्गुणों का प्रकट होना ही सात्विक सुख का परिणाम है। अमृत की तरह होना है। इसका उपभोग न करने से अर्थात इसमें रस न लेने से वास्तविक अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है। परिणाम में सात्विक सुख राजस और तामस सुख से ऊंचा उठकर जड़ता से संबंध विच्छेद करा देता है और इसमें आसक्ति न होने से अंत में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। इसलिए यह परिणाम है अमृत की तरह है। सत्संग, स्वाध्याय, संकीर्तन, जप, ध्यान, चिंतन आदि से जो सुख होता है वह मान बढ़ाई, आराम, रुपये, भोग आदि विषयेंद्रिय संबंध का नहीं है और प्रमाद, आलस्य, निद्रा का भी नहीं है। वह तो परमात्मा के संबंध का है। इसलिए वह सुख सात्विक कहा गया है। सात्विक सुख को बांधने वाला बताया है, पर यहाँ उसको दुखों का नाश करने वाला बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक सुख में रमण करने से वह बांधने वाला हो जाता है, अर्थात गुणातीत नहीं होने देता। अगर रमण न करे तो वह सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। सुख भोगने से दुख का नाश नहीं होता, भोग का त्याग करने से ही योग होता है। इसलिए सात्विक सुख से भी असंगता होनी चाहिए। संग होने से बंधनकारक रजोगुण आ जाता है। सत्व गुण में रजोगुण आने से पतन होता है। विवेक को महत्व न देने के कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह दिखता है। राजस मनुष्य विवेक को आदर नहीं देता, अतः सात्विक सुख का आरंभ में विष की तरह दिखना राजसपना है। तात्पर्य है कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता, प्रत्युत मनुष्य की बुद्धि में राजसपना होने से सात्विक सुख भी उसको विष की तरह दुखदायी दिखता है। उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख का है, पर भीतर राजस भाव पड़ा है। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।